नमस्कार प्रिय मित्रों, MS ज्योतिष में आपका स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को नव वर्ष 2022 हमारे और हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि मैं आपको सिखाने की श्रृंखला में आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, तो प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आपने अभी तक जितना भी मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है समझ चुके होंगे। आगे हम केंद्र और त्रिकोण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र और त्रिकोण क्या है। सभी ज्योतिषगण कहते हैं कि ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, ये उपाच्य है, ये त्रिक है। ये क्या चीज़ है, तो उस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपने अपनी कुंडली खोलनी है, तो उसमें देखना है कि लगन कौन सा है। जो लगन चला आ रहा है उसके हिसाब से आपने ये देखना है कि कुंडली में ऐसा लगन बना होगा, 1 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, किसी भी राशि से वह हो सकता है। मान लीजिए आपका आपने कुंडली में लगन खोल लिया है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण की। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान, इसको हम कहते हैं केंद्र। देखिए, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और द्वादश, ये 12 घर होते हैं। तो हमने पहला और चौथा, 7वां और 10वां, ये कुंडली के केंद्र भाव कहलाते हैं। ठीक है प्रिय मित्रों, पहला, 5वां और 9वां एक कुंडली के त्रिकोण भाव का रहते हैं। जैसे कि आप मैथमेटिक में केंद्र बनाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इसको मिला देते हैं। देखिए, जिस हिसाब से ये हो गया केंद्र, इसको केंद्र कहते हैं। 1, 5, 9 इसको त्रिकोण कहते हैं। 1, 4, 7, 10 केंद्र हुए मित्रों। 1, 5 और 9 इनको त्रिकोण कहते हैं। 3, 6 और 11 इसको उपाच्य स्थान कहते हैं। कुंडली में इसको उपाच्य स्थान कहते हैं मित्रों। 6ठा, 8वां और 12वां यह स्थान अच्छे नहीं माने जाते कुंडली में, मगर कहीं ना कहीं इनकी भी मान्यता है जो हमें ज़िंदगी में सफल करने में कामयाब है ये घर। तो 6ठा, 8वां, 12वां इस स्थान को हमेशा त्रिक स्थान कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपने अच्छे से समझना है। पहला, 5वां और 9वां इसे कुंडली का केंद्र स्थान भी कहते हैं, त्रिकोण भाव कहते हैं। पहला, चौथा, 7वां और 10वां इसको कुंडली का केंद्र भाव कहते हैं। फर्स्ट, फिफ्थ और 9th इसे कुंडली का त्रिकोण कहते हैं। तीसरा, 6ठा और 11वां इसको उपाच्य स्थान कहते हैं। 6ठा, 8वां और 12वां इसको त्रिक स्थान कहते हैं। प्रिय मित्रों, आपकी कुंडली में खाना नंबर जितना मर्जी यहाँ पर लिख दिया जाए, मगर यह कुंडली का त्रिकोण ही रहेगा। यह कुंडली का केंद्र स्थान रहेगा, यह कुंडली का त्रिकोण स्थान रहेगा। तीसरा, 6ठा और 11वां उपाच्य स्थान ही रहेगा। खाना नंबर चाहे यहाँ 12 लिखा हो, चाहे 10, कुछ भी लिखा जाए, तो यह हमेशा यही रहेगा। तो आपने अच्छे से समझना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रहों की अवस्था क्या होती है, ग्रहों की डिग्री क्या होती है। जब भी आप कुंडली खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है नीचे, गुरु बृहस्पति 12 डिग्री का, 6 डिग्री का, 10 डिग्री का, 24 डिग्री का, 30 डिग्री का। जब भी आप कंप्यूटराइज डिग्री बनाएंगे तो उसमें यह लिखा जाएगा कि ग्रह की डिग्री क्या होती है। मगर जो हाथों की बनी हुई कुंडली होती है उसमें ज़्यादातर डिग्रियां नहीं लिखी जाती, जिससे कि हमें यह पता नहीं चलता कि ये बाल अवस्था है, यह कुमार है, यह वृद्ध है या यह मृत है। कंप्यूटराइज डिग्रियों में ही ज़्यादातर ये चीज़ लिख दी जाती है। यह बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसको जानना बहुत ही
इसे जानना ही बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए डिग्रियाँ जानना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। डिग्री, जैसे हम बात करने वाले हैं डिग्रियों की, 0 से 6 डिग्री तक कोई भी ग्रह हो वो बाल अवस्था का गिना जाता है। उसे 25% तक फल देता हुआ नजर आता है। 0 से 6 डिग्री तक कोई भी ग्रह हो जाए, चाहे बृहस्पति हो जाए, चाहे शुक्र हो जाए, चाहे राहु हो जाए, चाहे केतु हो जाए, वह बाल अवस्था का गिना जाता है। जैसे कि बाल अवस्था, इंसान की बाल अवस्था जब वो पैदा होता है वैसी होती है, तो उसकी जो कार्य क्षमता होती है सिर्फ 25% तक ही गिनी जाती है। आगे हम आएंगे मित्रों, 6 से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था, 14 साल तक की अवस्था गिनी जाती है। इसमें ग्रह 50% रिजल्ट देने में बाध्य होता है, सक्षम हो जाता है। 12 से लेकर 18 डिग्री तक युवा अवस्था गिनी जाती है। 18 साल से 24 साल तक गिनी जाती है। इसमें कोई भी ग्रह 100% रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है, चाहे वो ग्रह अच्छा है चाहे वो ग्रह बुरा है। और 18 से लेके 24 तक ग्रह वृद्ध अवस्था में चला जाता है, 60 साल की अवस्था में चला जाता है। फिर वह ग्रह 20 से 25% रिजल्ट देने तक बाध्य होता है, अच्छा या बुरा। फिर 24 से 30 डिग्री तक ग्रह मृत अवस्था में चला जाता है। जैसे 60 साल के बाद व्यक्ति काफ़ी बुजुर्ग होता है, उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती, वह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, उसे हमें ही देखना पड़ता है। इसी हिसाब से प्रिय मित्रों, कुंडली में कोई भी ग्रह है उसकी एक डिग्री होती है, उसकी एक पावर होती है कि वह रिजल्ट देने में सक्षम है, बाध्य है। अगर कोई ग्रह बाल अवस्था में है तो वह 25% तक रिजल्ट देता है। 6 से 12 अवस्था में वह कुमार अवस्था में आ जाता है, वह 50% तक रिजल्ट देने में बाध्य होता है। चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो केतु हो, कोई भी 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह हो, 12 से 18 डिग्री तक 100% रिजल्ट देने में बाध्य है। 18 से 24 डिग्री में वृद्ध अवस्था में चला जाता है, वह बुजुर्ग हो जाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता घट जाती है। 24 से 30 डिग्री तक वह नील हो जाता है, वह कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए हमें ग्रहों की पावर को बढ़ाना या घटाना पड़ता है, या सिमरन करना पड़ता है, जिससे हम ग्रह की पावर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मान लो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बृहस्पति केंद्र में बैठ जाए, मगर उसकी डिग्री 0 से 6 हो जाए, वह बाल अवस्था में चला जाएगा, तो वह 25% रिजल्ट देने में बाध्य होगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकेगा। अच्छा होने पर भी वह अच्छा नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमें उसकी बाल अवस्था को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी डिग्री को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे भी कि वह हमें रिजल्ट देने में, अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाता है। इसलिए हमें उसके नग पहनने पड़ते हैं, उसका जप करना पड़ता है, ताकि वह ग्रह हमें अच्छा फल देने में बाध्य हो जाता है। प्रिय मित्रों, यह बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें यह सब पता है, डिग्रियां देखनी पड़ती है देखनी आती है, तो हम अपनी कुंडली का समाधान कर सकते हैं, पावर देख सकते हैं और तुरंत देख सकते हैं कि मंगल अगर हमारी कुंडली में अच्छा था तो इसने हमें अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दिया, क्या वजह पैदा हुई जो मंगल हमें कुंडली में अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य नहीं है। ज्योतिषगण तो कह देंगे आपका मंगल भाग्य स्थान में उच्च का पड़ा हुआ या बहुत ही बढ़िया है, आप भाग्य में तरक्की करेंगे, आप सरकारी पद पे चले जाएंगे, मगर हमें शायद ये नहीं पता कि ग्रहों में पावर ही नहीं है, डिग्री नहीं है, वह अच्छा फल देने में बाध्य नहीं है। अगर उसकी डिग्री को बढ़ाना हो तो हमें उसका सिमरन करना पड़ेगा, उसका नग पहनना पड़ेगा, तब वह ग्रह अच्छा फल आपको दे पाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको स्टेप बाय स्टेप हर सिस्टम को अच्छे से सीखना है, ताकि हम अपनी कुंडली का अच्छे से अध्ययन कर सकें और अच्छे से ज्योतिष बन सकें, आगे बढ़ सकें। प्रिय मित्रों, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपनी रिवीजन अच्छे से करें। कमेंट के माध्यम से आप हमसे अपनी कुंडली का समाधान करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको अभी तक जितना भी सिखाया गया है आप उसकी अच्छे से रिवीजन करिए, ताकि आप घर बैठकर ही हर समस्या का समाधान करें और हर समस्या का समाधान करने में आप सक्षम हो। हमारा सिखाने का रीज़न ये है कि हर इंसान, हर जातक कुंडली को समझ सके, अच्छे से सीख सके और हर तरह का समस्या का समाधान खुद ही कर सके। प्रिय मित्रों, आगे का प्रोग्राम आने तक जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।